आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके सामने वेलवेट के ऊपर हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ और जो कि मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। और सबसे पहले इसके लिए जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं अपने घेरे पर वो 1 इंच के गैप से हैं और जो इसका सिरा है उसको तिरछी रुख में मैंने नीचे को मोड़ दिया है। तो सबसे सेंटर वाली जो इसकी लाइन है वो 10 इंच है और इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो 0.5 जो है वो हम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो मशीन का स्टिच लिया है वो 4 लिया है। तो आप पूछेंगे ये मेरे पास कौन सी मशीन है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये सैशियो भी कहते हैं, सीको भी कहते हैं। और ये मशीन है, इसका 84 मॉडल है मेरे पास। तो इसके लिए जो मैंने स्टिच लिया है वो मैंने 4 डिसाइड किया है। तो जैसे ही आप मशीन ओपन करेंगे वहाँ पे स्टिचेस आ जाएंगे, आपने 4 को डिसाइड कर लेना है और इसके बाद आपने टांके की विड्थ और लेंथ पे जाना है। तो यहाँ पे जो मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ वो 6 है और जो मैंने इस टांके की लेंथ ली है वो 0.4 है। तो लेंथ को आपने कम से कम रखना है, कोशिश करनी है कि आप कम रखें, इससे ज़्यादा नीटनेस आती है। तो इसी तरह हर 3 लाइन छोड़ने के बाद मैंने स्टिच 4 की एक लाइन बनाई है और ये लाइन बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से आप कोई डोरी वगैरह लगा रहे हैं। और इसकी विड्थ और लेंथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपने जो आपका डिज़ाइन है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपने ये लाइन जो है वो ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे जो ली है वो 4 है। फिर मैं बताती चलूँ, इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो 0.4 है और जो मैंने इस टांके की विड्थ ली है वो 6 है। और ये आपके सामने है कितनी मोटी सी डोरी का ये लुक आ रहा है। और इसके बाद जो मैंने सेकंड स्टिच डिसाइड किया है वो मेरे पास 8 स्टिच है। 8 स्टिच की बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह के हम सादा सिलाई लगाते हैं। तो इसके लिए जो मेरी सेकंड लाइन होगी इसको मैंने डबल लाइन लेनी है और इसके अंदर मैंने चेन लगानी है, यानी कि नगीने वाली चेन लगानी है। और इसी तरह से हर 2-3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन के अंदर मैंने यही 8वां स्टिच लिया है। तो आप जब भी आपने ये डिज़ाइन डिसाइड करना है तो आपने बार बार हर दफ़ा अपना डिज़ाइन जो है सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने देख लेना है कि एक बार आपने जो लाइन बना ली है तो उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है, तीसरी लाइन छोड़नी है, तो एक ही बार पूरे घेरे पे आपने इसी तरह से सारी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि स्टिच ले लेने हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने 8-4 स्टिच लिया था, उसके बाद ये मैंने 3 लाइंस बीच में से स्किप की हैं और चौथी लाइन पे मैंने फिर 8वां स्टिच जो है वो उसकी डबल लाइन लगा रही हूँ। फिर मैं बता दूँ, ये बाहर आउटलाइन होगी और बीच में मैंने इसकी गोल्डन चेन लगानी है नगीने वाली, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि इसका बहुत खूबसूरती से इसका डिज़ाइन बनता है। और इसके बाद जो मैं स्टिच लेने जा रही हूँ वो 34 स्टिच है। 34 का भी वही मेथड है कि आप यहाँ पे ऊपर नंबरिंग दी होती है तो उसी नंबरिंग के हिसाब से अपना स्टिच लेते जाना है। अगर तो आपका 34 है तो वो सेंटर में होगा, क्योंकि ये 21 से लेके 53 तक ये स्टिचेस होते हैं। तो मैंने 34 स्टिच लिया है। इससे ये हुआ है कि गोल गोल दायरे जो है, यानी छोटे छोटे सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यही सर्कल जो है मुझे अपना नेक्स्ट पार्ट लगाने में मेरी मदद करेंगे। जो मैंने नगीना वगैरह फिट करना है तो मैंने इन्हीं सर्कल के ऊपर मैंने करना है। इस मशीन का ये है कि आपने ओल्ड मशीन के इन स्टिचेस को न्यू ट्रेंडी हिसाब से आपने किस तरह से डिसाइड करना है। तो ये आपका अपना माइंड है जो आपको बताता है कि आपने इस डिज़ाइन को कैसे लेके चलना है। तो इसी तरह से मैंने नंबर 34 को लेते हुए अपना सर्कल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह से सबसे पहला जो है वो मेरा 4 स्टिच है, उसके बाद मैंने 8 स्टिच लिया है और सबसे एंड पे मैंने जो है वो ये 34 स्टिच लिया है। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मेरे पास जो लास्ट लाइन बची है उसके ऊपर जो मैं स्टिच लेने जा रही हूँ वो 53 है। 53 में ये है एक छोटा सा फ्लावर है और फ्लावर के साथ जो है एक डंडी सी बनी हुई है, यानी कि एक छोटी सी लाइन जो है वो बनी हुई है। तो ये मेरा लास्ट स्टिच होगा जिसको मैंने फॉलो करना है। इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 करके अपनी तमाम जो हैं वो लाइन कंप्लीट कर लूँगी।
34, 4, 8 और 53 स्टिच मैंने ले लेना है और अपनी तमाम की तमाम जो लाइंस हैं घेरे की वो मैंने कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ ही मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेके आखिर तक आपने इसको पूरा देखना है। और जो जितने भी व्यूअर्स न्यू हैं इस चैनल पे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो अब ये जो चैन है गोल्डन जो ओवरले में आपको दिखा रही हूँ, ये 0 साइज चैन है जो कि मैंने 8 स्टिच वाले जो लाइन थी उसके अंदर मैंने इसको लगानी है। और ये देखें हर लाइन जो है वो 3 लाइन के बाद 4 लाइन जो है वो ही रिपीट होना शुरू हो जाएगी। और ये चैन जो है वो मैंने ग्लू गम की मदद से आपको लगा देती हूँ। और ये सारा काम जो है वो मैं पेस्टिंग करूँगी और पेस्टिंग करने के बाद मैंने अपनी तमाम पेस्टिंग जो है वो सुई धागे की मदद से पक्की कर लेनी है। तो सबसे पहला जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये बाजरा मोती है जो कि लाइट येलो सा कलर है और मैंने इसे 53 डिज़ाइन जो है उसके अंदर मैं इसको लगाने लगी हूँ। तो ये मेरी पहली लाइन है, इसके अंदर जो है वो 4 छोटे छोटे से सुराख हैं, यानी कि जो फ्लावर है उसकी ये पेटल्स हैं 4। उन पेटल्स के अंदर जो है वो रैंडमली आपने एक एक करके लगाते जाना है। कोई इसका जो है वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं है कि आपने इसी को फॉलो करना है, बस आपने हर पेटल के अंदर 1 बाय 1 करके एक एक मोती जो है वो डालते जाना है और जो डंडी है उसको छोड़ते जाना है। तो जैसे ही आप डंडी को छोड़ के आगे चलेंगी तो आपका डिज़ाइन जो है वो बड़ा ही खूबसूरती के साथ सबके सामने आ जाएगा। और यकीन करें जब ये मैं बना रही हूँ तो बनाते हुए जितना मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको देखते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बनाते हुए हर डिज़ाइन जो है वो इतना मुनफरिद लग रहा था कि यूँ लग रहा था कि जैसे एक मैंने कोई और इनोवेशन हो गई हो। तो सबसे पहले ये मैंने ग्लू गन जो है मेरे पास इसको बिल्कुल इसकी नोज़ल लगा लेनी है मैंने, और इसको मैंने 8 स्टिच के अंदर जो है वो थोड़ा सा थिक करके लगा देना है ताकि मेरी जो ये चेन है ये स्टे कर जाए। और इस लाइन को लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको खींच के नहीं लगाना बल्कि आपने बिल्कुल इसको साथ साथ रख के लगाना है। अगर आप इसको खींच के लगाएंगे तो आपके डिज़ाइन की वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। और आपने कभी भी इस चेन को पहले नहीं काटना बल्कि आपने पहले इसे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसी तरह से मैंने एक ही बार में इस चेन को लगाने जा रही हूँ। जितनी भी लाइंस हैं उनके अंदर इस चेन को मैंने पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद जितना भी मेरा डिज़ाइन है इसको मैंने सुई से ज़रूर पक्का करना है। अदरवाइज़ जिस तरह से हम बाज़ार का काम घर लेके आते हैं तो स्टिच होते होते ही वो आधे से ज़्यादा जो वर्क है वो उनका बिल्कुल उतर के नीचे गिर जाता है। लेकिन हमने क्योंकि घर में काम कर रहे हैं मजबूती से काम करेंगे, खूबसूरती से करेंगे ताकि आपका ये ड्रेस जो है वो कई फंक्शन जो है वो आपका निपटा जाए। तो ये जो है डिज़ाइन ये ऑर्डर पे है और ये माइयों का डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके साथ ही अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा बीड्स के बारे में है। ये 3 टाइप्स के बीड्स हैं जो मैंने 34 वाला स्टिच जो है उसके अंदर मैं पेस्ट करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास पहला जो बीड है ये एक फ्लावर की शक्ल का है और इसी तरह से अगला जो है वो मेरे पास एक नगीना है जो कि आपको ओवरले में नज़र आ रहा है और ये भी 0 साइज से थोड़ा सा मीडियम साइज़ है और इसकी 1 साइड जो है वो कलरफुल है और अदर पे जो है वो कॉपर सा लगा हुआ है। ये आपने इन तीनों 3-3 करके जितने सर्कल्स हैं इनमें इन्हीं को आपने रिवाइज करते जाना है। यानी कि एक नग है और एक जो है फ्लावर है और जो तीसरा है वो हमारे पास बहुत ही प्यारा शाइन करने वाला एक स्टार है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टार आपको वही मिले। जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट वहाँ पे कई चीज़ें नज़र आती हैं, आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इनको लेके आना है। अच्छा ये जो 2 चीज़ें हैं इनको पक्का करने के लिए सुराख हैं, लेकिन ये जो नग होता है इनको पक्का हम नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो तो आप कोशिश करें इंटेक्स या UHU की मदद से आप इसको ना चिपकाएं, बल्कि आपने हॉट गन जो है ग्लू गन आपने उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब वो निकलती है तो थोड़ा सा थिक निकलती है। उसके ऊपर जैसे ही आप नग रखते हैं तो वो नग जो है वो उसको हार्डली कैरी कर लेता है, सख्ती से पकड़ लेता है और फिर जल्दी नहीं गिरता। गिर जाते हैं ये नग लेकिन 2-4 फंक्शन जो हैं वो आपके निपटा जाएंगे जाते जाते। तो इसी तरह से मैंने ये जो अपनी सर्कल वाली लाइन है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये रियल में तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी
इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा गोटे की पत्तियां हैं। गोटे की पत्तियां जो हैं वो कहाँ लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो 8 स्टिच हमने लिया था चेन वाला, चेन के बोथ साइड पे मैंने 5-5 पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में लगानी है और उनके सिरे जो हैं वो आपस में जोड़ते जाना है, यानी कि आगे पीछे करके नहीं लगानी। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की आपने बराबर करके पत्तियां जो हैं वो पेस्ट कर लेनी है। अच्छा, पेस्टिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा इसको दबा देना है ऊपर से, ताकि ये जो पत्ती है ये आपकी वक्त से पहले ना गिरे और बाद में आपके पास जब टाइम हो आप अपने इस डिज़ाइन को बैठ के बच्चों के साथ बैठते हुए भी आप इसे पक्का कर सकती हैं। और आपको बार बार ये पत्तियां और ये मोती, तारे, बीड्स ये आपको उठाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपने सारा कुछ किया होगा, बस सुई में धागा डाला और एक ही बार एक ही सुई के धागे के साथ आपने पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है वो बैठे बैठे पक्का कर लेना है। ये बहुत आसान और नफीस काम होता है। ये बहुत कम टाइम में आपके पास एक बहुत ही अच्छा ड्रेस जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये पत्ती ओवरले में चल रही है। इस पत्ती की डिफरेंट शेप्स होती हैं, कोई हार्ट की शक्ल में बनी होती है, कोई रंबस की शक्ल में बनी हुई है। ये जो मेरे पास पत्ती है ये बिल्कुल रंबस शेप है। और इसके बाद ये पत्ती का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है जो कि मैंने सिरे पे पेस्ट करना है। तो इसका भी लगाने का ये है कि आपने इसको 3 पेटल्स जो हैं यानी कि 2 ऑपोजिट लगानी है और एक इसके सेंटर में लगा के आपने इसका सिरा जो है वो खूबसूरती के साथ आपने उसको कवर कर देना है। तो इसी तरह से हर एक के ऊपर आपने नहीं लगाना, बल्कि आपने जहाँ पे पत्ती पेस्ट की थी 8 नंबर वाले स्टिच में वहीं उन्हीं के सिरों के ऊपर सिर्फ आपने इसे लगाना है। अगर आप सारा लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना कि अब लग रहा है। तो इसके साथ ही मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। और जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक मोटिवेशनल इशू होता है जिसको जो बनाने वाला है वो बहुत मेहनत करता है और ज़रूरी नहीं ये आप सब बहनों और इसी तरह से हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये उनकी मोहब्बत है कि चैनल को ग्रोथ मिल रही है। तो इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 करके जितने भी हैं वो हॉट ग्लू गन से ये ब्लू वाले जो नगीना है इसको आपने कभी भी इंटेक्स या UHU की मदद से नहीं लगाना, क्योंकि वो देर पा नहीं होता और ग्लू गन जो है वो देर पा रहती है। लेकिन ग्लू गन का एक ये भी ड्रॉबैक है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी लंबी लंबी जो लाइंस हैं वो यानी कि सिलिकॉन लाइंस हैं वो बनती जाती हैं। तो आपने एक टिश्यू इस तरह से पास रख लेना है और आपने बार बार इसकी सफाई करते जाना है। तो जी व्यूअर्स, ये डिज़ाइन आपके सामने खूबसूरती के साथ बन गया है। आपने अब बताना है कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। आपको फॉलो करना इसको आसान है, ज़रूर आसान है। ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करें, लेकिन इसी पैटर्न पे रहते हुए आप ढेरों ढेर और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप का बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला और मेरी इस वीडियो को आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया है। आजकल के दौर में सबसे मुश्किल जो है वो एक वक्त है जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो ये एक हमारे पास कंप्लीट लुक आ गई है। इसे आप ट्राउज़र पे, अपनी आस्तीन पे, घेरे पे, नेक लाइन पे, हर जगह पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही वस्सलाम, थैंक यू, शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश होने का मौका दें और अच्छा पहने और अच्छा खाएं पिएं। ज़िंदगी थोड़ी है, इसको आप अल्लाह की रज़ा के लिए लगाएं और खुश रहें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।